राज्य का राजा झूठा हो जाए और पाखंडी हो जाए, उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। उस राज्य का सर्वनाश ही करके रखें। अब जब चुनाव आएगा तब कहेंगे 5 किलो राशन दे देंगे। आखिर 5 साल 4.5 साल आपने क्या, सरकारें कह रही है कि हम फ्री दे रहे हैं। आखिर कौन सी सरकार फ्री दे रही है? आखिर टैक्स का, मेरे ही टैक्स का पैसा वो सरकारें लेती हैं और उसको लगाती हैं। आखिर क्या इस देश के लोकतंत्र में, मैं एक युवा हूँ, अगर युवा के नाते इस देश में अगर मैं आवाज उठाता हूं तो क्या हमें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? देश की जनता का पानी भी पिएंगे, देश की जनता का खून पिएंगे, चंदा मानेंगे चुनाव के लिए। आखिर देश का किसान, क्या किसान का बेटा खेतों में ही रहेगा? वो संसद भवन और राज्यसभा नहीं पहुंच सकता है? देश का किसान का बेटा भी राज्यसभा पहुंच सकती है। एक युवा इस देश में अगर शिक्षित लोग राजनीति में आएंगे तो मूर्ख लोग जो राज कर रहे हैं वो राज करना बंद कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और मेरे साथ जो है किसान नेता श्रवण पांडे है, जो लगातार जो है किसानों के बीच बने रहे। किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर और तमाम बॉर्डर पर लगातार जो है आपने इनको देखा होगा। अब जो है इन्होंने ऐलान कर दिया कि विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकने जा रहे हैं और फिलहाल हम हरैया विधानसभा क्षेत्र में हैं। आपको बता दें कि अयोध्या से जो है 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इनसे बातचीत कर लेते हैं, इस बार ये किस तरह से देख रहे हैं और क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है। तो सबसे पहले श्रवण पांडे जी, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जो सरकार अभी मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बिगुल तबजा, ये तो चलो बहुत बढ़िया है। विधानसभा चुनाव के बिगुल बजे, क्योंकि इस देश में चुनाव बहुत टाइम पे हो जाते हैं। चुनाव टाइम पे हो जाते हैं, लेकिन रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी दर की बात हो, वो समय पे नहीं मिलता। शायद अब उसको भी चुनाव आयोग क्यों ले लेना चाहिए। चर्चा चल रही है, श्रवण पांडे चुनावी मैदान में आ गए हैं, इसमें कितना दम है? देखिए, सभी दलों में दलदल है, श्रवण पांडे निर्दल है। निर्दल क्योंकि जो पहले पार्टी विचारधारा है, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं जो युवा झंडा उठाते हैं पार्टियों के लिए। आप एक बात बताइए, इस विधानसभा में यहाँ के लोग, चाहे विधानसभा क्षेत्र में आप अपनों को चुनिए, 2022 का जो चुनाव है, हरा गमछा किस लिए है? भाई ये देखिए, हरा किसानों का प्रतीक है, सफेद निर्दल का प्रतीक है। तो ये चीज हम गमछे कलर से, जो मौजूदा सरकारें रही हैं वो आपको कलर से पहचानने का काम की हैं। चाहे भगवा रंग का गमछा लग लीजिए तो आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ऐसे कहेंगे ना आप जैसे लोग। तो ये पत्रकारिता, जो स्ट्रीम मीडिया की जो ये हमारा चारों स्तंभ है, ये लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये गमछे से नहीं आपका पहचाना जा सकता है कि आप कौन सा गमछा। मोदी जी कपड़े से पहचान लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो वही है भाई, जो व्यक्ति ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो वो दिन भर कपड़ा चेंज करते हैं, उनको मोबाइल में फोटो चाहिए, कैमरा जीबी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करता होगा, ऐसे कोई लोग नहीं होंगे। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो ड्रेस चेंज करने का काम करते हैं। आप यहाँ के विकास की बात करिए, हरैया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रोड और सड़कें, आप बताइए, वो अमेरिका जैसी सड़कें बना दी। आपके पास मुद्दा कोई है नहीं, आइए, सड़कों का मुद्दा उठा लेते हैं। सड़कें भी ठीक है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे भी सड़कें। देखिए खेत, आप बताइए, ये चलिए ना, हम इधर दिखाते हैं आपको कैसी सड़कें। नहीं सड़क क्या, खेत की हम क्या 5 किलो राशन में, 5 किलो तेल में, क्या उसमें हम बिकने के लिए तैयार हैं? आप बताइए। मैं युवा, आज देश का भारत युवा, सरकार की योजना है, जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है, क्यों आपको दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द हो रहा है तो सरकारें कह रही हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। आखिर कौन सी सरकार फ्री दे रही है? आखिर टैक्स का, मेरे ही टैक्स का पैसा वो सरकारें लेती हैं और उसको लगाती हैं। आखिर क्या इस देश के लोकतंत्र में, मैं एक युवा हूं, अगर युवा के नाते इस देश में अगर मैं आवाज उठाता हूं तो क्या हमें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? किसान आंदोलन में रहे तो क्या पहले से रणनीति थी कि किसान आंदोलन में रहेंगे, वहां पर चेहरा चमकाएंगे और फिर विधानसभा चुनाव में कूद जाएंगे? नहीं, चेहरा चमकाने वाली बात नहीं। देश के किसान हैं, हम एक किसान के बेटे हैं, और जब हम सड़कों पे खड़े होते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारी खेती किसानी एक प्रतीक है। चेहरा चमकाने की बात नहीं है। अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर एक शिक्षित युवा अगर इस देश में नहीं आएगा, अगर वो शिक्षित युवा देश के लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी नहीं तय करेगा तो शायद उसको हक नहीं मिल पाएगा। आप बताइए, क्या हम रैलियों में झंडा, देखा जा रहा है जब पूरा चुनाव है, 2 ध्रुवीय हो गया है, बट गया है। एक तरफ या तो आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी के विरोध में है, कहीं देखा जा रहा है छोटी पार्टियां और जो है निर्दलीयों का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है इस चुनाव में।
देख कैसे नहीं, आप बताइए इस देश का युवा को कैसे नहीं अस्तित्व दिखाई दे रहा। आप चलिए, जनता का जनादेश जन्म बीजेपी या बीजेपी के खिलाफ जो भी है, नहीं बीजेपी के खिलाफ। आप बताइए बीजेपी के खिलाफ, आखिर सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सवाल मोदी जी से पूछेंगे, योगी जी से पूछेंगे। आखिर क्या मैं जाऊंगा इंदिरा गांधी से सवाल पूछने? इस देश का लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र में बीजेपी को कौन टक्कर दे रहा है? बीजेपी को टक्कर अब की पूर्णता जनता का जनादेश बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जनता बेदखल करना चाहती है। क्योंकि मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जिस राज्य का राजा झूठा हो जाए और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है, उस राज्य का सर्वनाश ही करके रखें। अगर हम शिक्षा की बात करें, यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बंद हैं, आप जाके देख लीजिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद हैं कोरोना काल की वजह आप कोरोना कॉल। अच्छा इलेक्शन समय पे रहेगा, वर्चुअल रैली। अच्छा आपके पास अगर मैकेनिज्म है, अगर भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि भाई जिस तरह जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत ये चुनाव होगा। अच्छा सोशल मीडिया नहीं, कोरोना का प्रोटोकॉल होना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं कि देश का अगर आम नागरिक, अगर देश की जनता डिजिटल से घबरा गए। नहीं डिजिटल, भाई आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा मैकेनिज्म है। आखिर हम अपने पूरे विधानसभा में अगर हम गाड़ी से नहीं चलेंगे, हमारा कल आयोजन था, हम उस आयोजन को हमें कैंसिल करना पड़ा, आखिर हम रोड की सड़कों पे गाड़ियां नहीं लेके चल सकते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगाएंगे तो आपको विश्वास मत दिया जाएगा। आखिर हम इस देश की जनता हैं, हम अपने हक के लिए आए हैं, हुकूमत के लिए आए हैं कि आप हमें आवाजों को दबा नहीं सकते हैं। अगर हमारी आवाजें आपकी गुलाम नहीं, मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास। शिक्षा अब हमारा प्रथम आइडियोलॉजी है। जब पॉलिसियां बनेगी, जब छात्र कॉलेज में होंगे, आखिर इस देश में सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगारी दर विगत 60 सालों में सबसे ज्यादा हो चुकी है। हंगर इंडेक्स की बात करिए, आप भूखमरी की बात करिए, सबसे ज्यादा इस देश में भूखमरी है। कौन से विकास की बात हो रही है? क्या अगर मैं 2014 के बाद या 2017 के बाद अगर मैं जिया हूं, खड़ा हूं इस रोड पे, तो यही विकास है? ये विकास है, सड़कें कहां दिखाई देंगी? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं अगर मोदी जी नहीं होते तो कोरोना काल में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मोदी जी ने ही जो है सब कुछ किया। देखिए आप बताइए, मोदी जी नहीं होते, मोदी जी से पहले भी बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी जी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। क्या उस वक्त देश की जनता नहीं जीती थी? उस वक्त देश में हिंदू सुरक्षित नहीं था, मुसलमान नहीं सुरक्षित था। आपका जो क्षेत्र है हरैया से आप आते हैं, और आपको क्या लग रहा है बगल में अयोध्या भी है, राम मंदिर का मुद्दा कैसे आप देखते हैं? देखिए मुद्दा है, हम राम आस्था का प्रतीक है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं और वो भी जो हिंदू की राजनीति की ये बात करते हैं। मैं उसी ब्राह्मण कुल से आता हूं जिस सरकार के शासनकाल में दलितों की बात करिए, ब्राह्मणों की बात करिए, सभी जातियों का शोषण किया गया। आखिर खुशी दुबे का क्या वो था गुनाह? खुशी दुबे को अभी तक जेल में 2 साल से बंद किया गया है। आखिर खुशी दुबे में क्या जुल्म किया था? तो वही बात है, ब्राह्मण कन्नी काट गया बीजेपी नहीं से। देखिए कन्नी देश की जनता, हरैया विधानसभा की आप बात करेंगे, पूरा जाके पता कर लीजिए। कल हमारी रैली को, युवा की रैली को रोका गया, ये सरकार तानाशाह हमारी हुंकार से रुक गई है। कल जो मैंने विशाल जनसभा आयोजन किया था, उस आयोजन अगर होता तो ये परिवर्तन हमारी ललकार होती। लेकिन क्या सोशल मीडिया से हम केवल मैनेजमेंट चला पाएंगे? सोशल मीडिया से मैनेजमेंट नहीं चल पाएगा। लोग कह रहे हैं विपक्ष घबरा गया है, अब ये सोच रहा है कि डिजिटल को पर ठीकरा फोड़ा जाए हार का, या ईवीएम पर। नहीं देखिए डिजिटल, आप बताइए, हमारे पास पूरा मैकेनिज्म नहीं है। हम अगर एक डिजिटल वर्चुअल हम रैली करेंगे तो हम उसको टीवियों के जरिए कैसे हम उसको प्रसारण कर पाएंगे? जनता हमारी आवाज को कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम हमारे पास उतना मैकेनिज्म होता, अगर उतनी आइडियोलॉजी होती, उतनी पॉलिसीज होगी तो हम उस पर बात कर पाते। आखिर रोड की जनता के जनादेश से हम कैसे बात कर पाएंगे? हमें प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या विधानसभा में 10 लाख लोगों से मिलना क्या पॉसिबल? अगर जो 25 तारीख को नामांकन है उसमें कौन मुलाकात कर पाए? वो नहीं कर पाएंगे। हमारे जैसे युवाओं को रोका जाता है कि जो वही राज कर रहे हैं, पुराने लोग वही राज करते रहेंगे, वही विधायक सांसद बन के रहें, देश का नया लोग ना आए। आपकी होर्डिंग, हमारी होर्डिंगों को हटाया गया। आखिर क्या लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र क्या कहता है? अब जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है आचार संहिता लग गई, तो सारी पार्टियों के जो होर्डिंग हटे हैं। नहीं सारी, आज चुनाव और आचार संहिता
संहिता लगी है तो सारी पार्टियों की होर्डिंग लगी है, लेकिन जो चुनाव आचार संहिता नहीं लगा था, मनवर महोत्सव बड़े बड़े कार्यक्रमों हुई, उन कार्यक्रम में होर्डिंग को हटाया गया। उस होर्डिंग को हटाया गया क्योंकि एक युवा इस देश में अगर शिक्षित लोग राजनीति में आएंगे तो मूर्ख लोग जो राज कर रहे हैं वो राज करना बंद कर देंगे। अगर शिक्षित लोग, मैं कहता हूं युवाओं से, आपको लग रहा है योगी जी के सामने क्या लगा, आपको क्या लग रहा है योगी जी सरकार? अरे भाई योगी जी के सामने क्या हम इंसान नहीं है? योगी की सरकार जा रही है ना, जा रही है। कौन आ रहा है? 10 मार्च कौन आ रहा है? भाजपा। देखिए जनता का जनमत तय कर देगा। मैं कहा हूं सभी दलों में दलदल है, श्रवण पांडे निर्दल है। मैं अगर किसी पार्टी का झंडा उठाना होता तो मैं शायद आज नौकरी छोड़ के और MBA का छात्र नौकरी छोड़ के इस सड़क पे ना आया होता। आज मैं अपने गांव के सड़कों से, अपने आसपास की सड़कों से। क्यों चुना आपने हरैया को? क्यों देखिए हमारा आपके पड़ोस से जो है कहा जा रहा है कि योगी जी भी लड़ेंगे। देखिए योगी जी लड़ेंगे, लेकिन अगर पहले हमारा घर, अगर हम अपने घर से निकलेंगे, हमारा गांव और घर अगर सुरक्षित होगा तो हम दूसरी जगह जाएंगे। हम अपने पहले परिवार की बात करेंगे। हरैया मेरा परिवार है। अगर हम अपने परिवार के लिए खड़े हैं तो परिवार हमारे साथ खड़ा होगा। मैं कहता हूं जो युवा लोग झंडा उठाते हैं पार्टियों का, वो झंडा उठाना बंद कर दें और एक संघर्ष और क्रांति की तरफ आइए। अगर परिवर्तन ना आया तो आप बताइएगा, मैं उस दिन यहां से इस्तीफा दे दूंगा और परिवर्तन नहीं। क्योंकि नौकरी, आज अगर मुझे पैसा कमाना होता, शोहरत कमानी होती तो मैं शायद इस संघर्ष की अपने। आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव जरूरी है। और ये कहावत है, हरैया ने हुंकार भर ली है, श्रवण पांडे अब की बार। हरैया की है हुंकार, श्रवण पांडे अब की बार। आपको क्या लग रहा है, किसानों का आंदोलन देश भर में चला, उधर मोदी जी की जान हो खतरा हो गया पंजाब में? देखिए प्रोपोगेंडा किसानों का, आज जब कि 700 से ज़्यादा किसान, हम किसान आंदोलन में थे, हमने पानी की बौछारें और उससे गोलियों, लाठी डंडों से, हमें लाठियों से प्रहार किया गया, तब प्रधानमंत्री जी हमें आंदोलन जी भी कहते थे। मैं तो गर्व से कहता हूं, मैं कह रही है मोदी जी को उड़ाने ही साजिश थी। अरे भाई आप बताइए, SPG सुरक्षा मोदी जी के अधीनस्थ आती है। 5 करोड़ 92 लाख एक महीने में खर्चा मोदी जी के ऊपर होता है। और आखिर मोदी जी को कौन वो कर सकता है? देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं उनका स्वागत करता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री इस देश में सुरक्षित नहीं है तो इस देश की आम जनता कैसे सुरक्षित? प्रधानमंत्री कह रहे हैं योगी जी ने अच्छा काम किया, वोट दीजिए। कौन सा काम अच्छा किया है? क्या हम नमक पे दे दें वोट, तेल पे दे दें, क्या किस पे दे दें? आप बता दीजिए किस पे वोट दे दें? सुरक्षा पे कौन से सुरक्षा? आप बताइए, जाके हाथरस कांड देख लीजिए। आप देख रहे होंगे हाथरस कांड। आप देखिए, हम राम के नाम पे 50 साल वोट नहीं दे पाएंगे। 2014 में हमने दिया, 2017 में दिया, 2022 में देंगे। आपने दिया बीजेपी को? नहीं, मैं भाई तो वोटर नहीं था ना 14 में। अब जब वोटर हुआ तो बीजेपी का समर्थक था मैं, लेकिन आज क्यों आना पड़ा? जब हमारे माता पिता सड़कों पे खड़े थे, बीजेपी के खिलाफ खड़े। हाँ बिल्कुल खड़े, क्योंकि हम जब खड़े थे रोड पे, इसी सड़कों पे, जब गाजीपुर, दिल्ली और चारों चौखटों पे जब हम बैठे हुए थे तो हमारे आंखों से आंसू आ रहे थे। हमें कोई पूछने वाला नहीं था। आखिर वो हमारी माएँ और बापों का दर्द आपने पूछा होगा। जिस खेतों में जाइएगा ना, आपको दिखाई दे देगा गन्ना काटते हुए किसान। क्या किसान का बेटा देश? गन्ना किसानों का पेमेंट होता है टाइम से? कहाँ से टाइम से होता है? रेट बढ़ा दोगे आप? अब बढ़ा तो दिया नहीं, तो वही तो कह रहे चुनाव। अच्छा, जब चुनाव आएगा तब कहेंगे बिजली का दाम आधा घट गया है, ठीक है। अब जब चुनाव आएगा तब कहेंगे 5 किलो राशन दे देंगे। आखिर 5 साल 4.5 साल आपने क्या किया? सरकार को राजस्व भी तो चाहिए। अच्छा, राजस्व चाहिए। आप बताइए, देश की जनता का पानी भी पिएंगे, देश की जनता का खून पिएंगे, चंदा मानेंगे चुनाव के लिए। आखिर देश का किसान, क्या किसान का बेटा खेतों में ही रहेगा? वो संसद भवन और राज्यसभा नहीं पहुंच सकता है? देश का किसान का बेटा भी राज्यसभा पहुंच सकता है। और मैं परिवारवाद, पूंजीवाद, इसके खिलाफ हूं। मैं परिवारवाद, पूंजीवाद के खिलाफ हूं। और जब तक इसका खात्मा नहीं होगा तब तक हम इसी तरह आवाज को बुलंद करते रहेंगे। श्रवण पांडे किसान नेता के तौर पर अपनी एक पहचान बनाने का काम किया है। लगातार जो है गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के हक में लगातार आवाज उठाते रहे हैं और अब जो है विधानसभा चुनाव में कूद चुके हैं। इनसे हमने बातचीत की। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।